हेलो स्टूडेंट्स, अभी ये चैप्टर के लास्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और बाद में राउंडिंग ऑफ थोड़ा सा बता दूंगा। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में आपको सबसे पहले कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं तो उसके फाइनल रीडिंग्स जो लिखना पड़ता है वो फाइनल रीडिंग्स को अपन एक्सप्रेस कैसा करते हैं। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म एज n इज इक्वल टू a इंटू 10 टू द पावर n। ये एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। कोई भी न्यूमेरिकल क्वांटिटी यानी न्यूमेरिकल फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल फॉर्म, जैसा लेंथ, मास, टाइम, जितने भी अपन ने फिजिकल क्वांटिटी देखे, फंडामेंटल्स देखो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज देखो, उनको न्यूमेरिकल के फॉर्म में कैसा लिखना पड़ता है, तो ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ता है n इज इक्वल टू a इंटू 10 टू दी पावर n। ये कैसा मैं आगे समझा देता हूं इसके ऊपर। ये जो a होता है, ये a लाइज बिटवीन 0.5 एंड 5। बोलने का मतलब a जो होता है ये 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए और 5 के एक तो इक्वल होना चाहिए या लेस होना चाहिए। एंड पावर ऑफ 10 जो होता है, ऐसे केस में जो 10 का पावर है जो n, इसको बोला जाता है n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब कैसा, तो ये डेफिनेशन इससे समझ में आ जाएगा। जैसा ही पहला नंबर मैंने n लिखा, n इज इक्वल टू 7। अब n इज इक्वल टू 7, इसको आप लिख सकते हैं, ये जो 7 देखो, ये 7 इसमें ला, इसको सपोज मैं a बोलता हूं, तो ये जो a है ये क्या हो गया यहाँ पे, ये 5 से ग्रेटर है। देखो 0.5 से तो ग्रेटर है और 5 से भी ग्रेटर है। वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 के बराबर या लेस देन 5। तो मैंने इसको क्या लिखा, 0.7। अब पॉइंट नहीं है मतलब आखिरी में पॉइंट होता है, कोई भी नंबर में पॉइंट नहीं है मतलब आखिरी में पॉइंट है। और वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लाया, लेफ्ट में लाते हैं तो जितना डिजिट लेफ्ट में लाया उतना 10 टू दी पावर प्लस, और राइट में लाते हैं तो जितना डिजिट राइट लाया उतना 10 टू दी पावर माइनस। अब इसमें डेसिमल पॉइंट कहा लाया आपने, लेफ्ट में लाया, तो 0.7 इंटू 10 टू दी पावर 1। ये काय के लिए लिखा मैंने ऐसा। अब ये 0.7 देखो, ये 0.7 5 और 0.5 के बीच में, ये तो इज इक्वल टू 5 होना या लेस देन 5। अब देखो 0.5 से बड़ा है देखो, और 5 से लेस देन या इक्वल टू, तो लेस देन है 0.7, तो 0.7 इंटू 10 टू दी पावर 1। अब ये 10 टू दी पावर 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे आखिरी का पॉइंट इधर लाया। जब आखिरी का पॉइंट एक डिजिट इधर लाया तो 10 टू दी पावर 1, लेफ्ट में लाते तो +1 और राइट में लेके जाते तो -1 आता था। राइट में नहीं लेके गए, लेफ्ट में लेके आए तो 0.7 इंटू 10 टू दी पावर 1। तो ये जो n होता है इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलते हैं। देखो पावर ऑफ 10 n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1। अब वैसा ही देखो 49, ये 49 नंबर यदि देखा जाए तो ये 49 नंबर 5 से बहुत आगे है, यानी इसके बीच में तो छोड़ो लेकिन 5 से भी बहुत आगे है। लिमिट क्या है, एक तो 5 के बराबर होना या लेस देन 5 होना या इधर 0.5 से बड़ा होना। ये तो बहुत ही बड़ा है, तो मैंने इसको क्या किया 4.9। अब इसमें भी पॉइंट नहीं है मतलब आखिरी में पॉइंट है। कभी भी आपको 49 को 49.00 लिख सकते हैं ना, मतलब जो भी नंबर है उसमें पॉइंट नहीं है मतलब पॉइंट आखिरी में। अब इसको मैं यहाँ पे यदि लेके आता तो 4.9 होता, और 4.9 देखो 5 से लेस है तो 4.9, और पॉइंट इधर लाया करके 10 टू दी पावर 1, तो यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 हो गया। अब देखो 5 5 5, ये तो 5 से बहुत ही बड़ा है, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, सपोज ये पॉइंट मैंने यहाँ लाता तो ये 5.55 होता तो भी 5 से ग्रेटर होता था। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट एकदम पहले लाया। अब आखिरी में पॉइंट होता है जो नहीं है मतलब वो आखिरी में है, और इधर लेके आया तो 1 2 3 डिजिट लेफ्ट में लाया तो 10 टू दी पावर 3 और 0.555। क्यों 0.5 लिखा, मैं यहाँ पे नहीं ला सकता था क्या, यहाँ पे यदि मैं लाता था तो इधर 10 टू दी पावर 2 होता था, लेकिन यहाँ लाता था तो ये 5 से बड़ा होता था नंबर और लिमिट है 5 की, तो मैंने ये इधर लेके आया तो 0.555 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो अभी देखो ये 0.55 नियरर टू 5.6 भी बोलते हैं, तो नियरर टू 0.6 भी बोलते तो नहीं होगा, तो यानी इसके बीच में होगा, तो इसीलिए ऑर्डर इंटू 10 टू दी पावर 3 लिखा। 3 डिजिट पॉइंट इधर लेके गए तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। अब देखो 1001, यहाँ पे भी देखो ये पॉइंट आखिरी में इसको इधर लेके आया 1.001, देखो
अब 1 जो नंबर है ये 1.001, ये नंबर इसके बीच में 1 पॉइंट समथिंग, 5 से तो लेस ही होने वाला है, और 3 डिजिट इधर लाया करके 10 टू द पावर 3, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3। उसके बाद 75300। अब यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे मैं यदि आखिरी में पॉइंट नहीं, मतलब आखिरी में यदि मैं यहाँ पे भी लाता तो 7 पॉइंट यानी 5 से बड़ा ही होता था, करके यहाँ पे लेके आया। अब यहाँ पे लेके आया तो 1 2 3 4 5, तो नेचुरली सॉरी यहाँ पे मैं इसको और 1 0 बढ़ा देता हूं। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लेके आया, तो 0.7 जो है ये इससे इसके बीच में आता है, तो 0.753, तो 10 टू द पावर 6 लिखा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 6। अब देखो 0.135, अब 0.1 देखो ये 0.5 इससे ज्यादा होना, 0.1 इससे कम आ गया तो इसको इधर आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे यदि बढ़ाया तो मैंने राइट में लेके गया, क्यों, और एक बार समझा देता हूँ। 0.1 0.5 से छोटा, इससे भी पहले आ गया करके पॉइंट मैंने इधर शिफ्ट किया राइट में, तो 10 टू द पावर -1। मैंने क्या बोला, लेफ्ट में तो 10 टू द पावर प्लस, राइट में तो 10 टू द पावर -1। तो ये लेफ्ट में ये राइट में शिफ्ट किया 1 करके 10 टू द पावर -1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -1। अब 0.05, अब 0.05 ये 0.5 है और 0.05 बहुत छोटा नंबर हो गया, तो इसको मैंने इधर भी लेके गया तो 0.5 होता है, बट ऐसे केस में या ऐसे केस में इसको आखिरी में पॉइंट लेके जाते, यदि ये 0.5 भी करते तो 0.5 करेक्ट होता था ये। तो यहाँ पे एक काम करते, इसको ये ऐसा है 0.05, देखो 0.05, तो 0.05 के केस में इसको मैं 0.5 करता हूं, तो मैंने क्या किया, एक डेसिमल इधर एक किया, तो यहाँ पे मैं -1 लिखता हूं, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -1। हाँ, यहाँ पे यदि 4 होता था 0.04, तो फिर आपको इधर 4.0, तो फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2 होता था। तो ये इतने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ा, इसके आगे भी मैं कुछ पढ़ाने वाला हूं। अभी देखो 0.99, इसको 0.99 लिखा है, तो आपको मालूम है 0.9 ये इटसेल्फ 0.5 और 5 के बीच में है, तो नेचुरली इसको ऐसा ही रखेंगे, इंटू 10 टू द पावर 0 लिखा, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ये लिखा और नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखा क्यों, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 0 हो गया इसका, क्योंकि 0.99 0.5 और 5 के बीच में है। अब देखो 257100000, अरे बाप रे, ये नंबर तो बहुत बड़ा है 5 से, तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंट बनाना है। अब 2 पॉइंट है, या पॉइंट नहीं मतलब आखिरी में 2 पॉइंट बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे डिजिट्स इधर लेके आए, तो मैंने क्या बोला, लास्ट में इधर लेके आए तो 10 टू दी पावर 7 लिखना पड़ेगा, और 2.5 देखो अभी ये 0.5 और 5 के बीच में, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 हो गया, 10 का पावर। यहाँ पे देखो 0.000000523, अब इसको क्या किया, आपको 0.5 बना लिया, तो इसको मैंने 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 राइट में लाया तो 10 टू दी पावर -5, तो नेचुरली यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, लिख लेता हूं यहाँ पे, तो देयरफॉर यहाँ पे 0.523, तो इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे लिखूंगा मैं -5, क्योंकि मैंने राइट में लाया इसको, तो राइट में यदि लेके आते तो माइनस होता है, लेफ्ट में लेके जाते तो प्लस, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -5। अभी मैंने ये कुछ स्टैंडर्ड कॉन्स्टेंट्स है, उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। लाइट ईयर, बोलने को तो ईयर लगता है बट ईयर नहीं है वो, लाइट ईयर की डेफिनेशन ऐसी होती है, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वैक्यूम में, उसको लाइट ईयर बोला जाता है। ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, डेफिनेशन मैंने जानबूझ के लिखा दिया। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। इतने स्पीड से एक साल में वैक्यूम में जो लाइट ट्रैवल करेगा
तो दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट 1 लाइट ईयर। तो ये कांस्टेंट है, दिया हुआ रहता है न्यूमेरिकल्स के बाद 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब मुझे बताओ 9 5 से बड़ा है तो इसको इधर लेके आएंगे तो 0.945 लाया कहाँ पे, लेफ्ट में, तो 10⁻1 वो 1 और ये 15 पावर ऐड होते हैं 10⁻16, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 16। वैसा ही रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर कांस्टेंट है, ये दिया हुआ रहता है। तो इसको मैंने किलोमीटर का पहले तो मीटर में किया, तो आपको मालूम है किलो मतलब 10⁻3। अब मैं क्या करता हूं, ये 4 डिजिट इधर लेके आता हूं, क्योंकि यहाँ पे भी लेके गया तो 6.45 हो जाएगा ग्रेटर 5 से, तो इसको इधर लेके आए तो 4 इधर लेके आए, तो 4 इधर लेके आए तो 10⁻4 और ये 10⁻3, तो नेचुरली क्या हो जाएगा ये 10⁻7। तब कहा ये 0.64, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 हो गया इसके लिए। और कुछ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता अभी, और कुछ मास ऑफ अर्थ ये कांस्टेंट है 5.98, कभी कभी 6 भी दे देते, बट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए एक्यूरेट वैल्यू लिखा मैंने 5.98 इंटू 10⁻24। 5 से ऊपर चले गया, एक डिजिट इधर ले, ये डेसिमल इधर सरका दिया, लेफ्ट में लाया तो +1 हो गया 10⁻+1, 10⁻24, 10⁻25, और नेचुरली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 25। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन स्टैंडर्ड कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। चार्ज हमेशा कूलम में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखेंगे चैप्टर में। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ये 1.6 नेचुरली 0.5 और 5 के बीच में, तो इसको कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -19। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशन चैप्टर में है 6.67 इंटू 10⁻−11। ये 6 पॉइंट बोले तो 5 से ग्रेटर है, एक इधर लेके आया तो 0.667 हो गया। अब मैंने लाया लेफ्ट में तो 10⁻+1 हो गया, वो +1 और -11 -10, आपको मालूम है पावर ऑफ पावर ऐड होता है, तो -10, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -10। अब 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अब डेज को पहले मैंने देखो 365 डेज को आर में कन्वर्ट किया, क्योंकि एक दिन 24 घंटे का होता है, और बाद में 60 मिनट में मल्टीप्लाई किया, और बाद में सेकंड, तो ये टोटल मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया। 365 डेज का दिन में कन्वर्ट किया, सॉरी आर में कन्वर्ट किया, 365 इंटू 24 इतने आर हो गए। ये आर्स का मिनट में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाइड बाय 60, और एक बार मल्टीप्लाइड बाय 60 तो सेकंड, ये टोटल 6 इतना सेकंड, तो ये होता है 315360000 सेकंड्स। अब इसको आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखना है, तो यहाँ पॉइंट लाऊंगा, तो आखिरी का पॉइंट नहीं मतलब आखिरी में होता है, मैंने बताया था तुमको 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लेके आया, तो 7 डिजिट्स इधर लेके आया, तो 10⁻+7 लेफ्ट में लाया, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 हो गया। तो इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किया। अभी अगले पीरियड में वेक्टर, स्केलर्स एंड वेक्टर्स नया चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पे ये चैप्टर में एक राउंडिंग ऑफ है, बट वो राउंडिंग ऑफ में स्केलर्स एंड वेक्टर्स में ऐसा एक बार छोटा सा पोर्शन है, एक 2 मिनट का 5 मिनट का, तो वो मैं आपको न्यूमेरिकल्स के वक्त भी बता सकता हूँ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो दिस फर्स्ट चैप्टर इज ओवर नाउ।